बहुत बड़ी खबर और इन तस्वीरों के साथ जो इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की स्थिति बनी हुई है, ये जंग लगातार जारी है और जो दोनों के बीच स्थिति बनी है इजराइल और फिलिस्तीन, वो अब खूनी संघर्ष में तब्दील होती जा रही है और ये संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही तरफ से रॉकेट से अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर ताजा तस्वीरें सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई में सैकड़ों जाने गई हैं। गाजा के रिहायशी इलाकों में भी इस वक्त भारी तबाही मची है, यानी कि दोनों तरफ जबरदस्त नुकसान हो रहा है। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इजरायली रॉकेट का धुआंधार वार हुआ है और कैसे गाजा में तबाही मची है। आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं। יש כאן כוחות של משטרה וכבאות והצלה שעושים את דרכם. אני מתקשה לראות מכאן, אולי הצלם יעשה איזשהו קלוז-אפ. ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इजरायली हमले में गाजा में 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने 9000 और सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया है, यानी इजराइल बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और अपनी तैयारी को और ज्यादा पुख्ता करता जा रहा है। 1000 और सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया इजराइल ने। वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने भी जवाबी कार्रवाई की है और 90 रॉकेट दाग दिए हैं। इजरायली हमले में सेंट्रल गाजा में भारी तबाही मची है, उसकी कुछ ताजा तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। ये संघर्ष हर बीतते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। 100 से ज्यादा जान अब तक जा चुकी हैं। और अब आपको एक के बाद एक साथ ऐसी तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं जो कि परेशान करने वाली हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। सबसे पहली जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से गाजा पर हमला होता है और उसी के जवाब में हमास ने 90 रॉकेट दागे और उसके बाद धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं और हमास ने एक कार्रवाई की है। हमास दावा भी कर रहा है कि हमने भी जवाबी कार्रवाई की और 90 रॉकेट एक के बाद एक लगातार धमाका होता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि रॉकेट से हमला किया गया है। ये 7 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आपके सामने है और ये देखिए कैसे रॉकेट दागे जा रहा है और इसके बाद नुकसान क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां पर इजराइल अपना डिफेंस कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है, तो वहीं लगातार हमास भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और दावा जवाबी कार्रवाई का किया जा रहा है। कह रहा है 90 रॉकेट हमने भी दागे हैं। और दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप समझिए, ये जो है वो दक्षिणी और सेंट्रल इजराइल का इलाका है। यहां पर भी अंधाधुंध रॉकेट दागे गए हैं, टारगेट किया गया है दक्षिणी और सेंट्रल इजराइल को और इसे निशाना बनाते हुए ये देखिए तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। ये अंधाधुंध रॉकेट किस तरीके से दागे जा रहे हैं ये भी आप समझिए, क्योंकि इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं है। इजराइल ने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि जो हमारे नागरिकों को निशाना बनाएगा उसे हम बख्शने वाले नहीं हैं, उसे हम नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत मची है और ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब तीसरी तस्वीर इस वक्त मेरे पीछे है और ये तस्वीर जब आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि आखिर इजराइल का कवच क्या है। दरअसल इजरायली डिफेंस सिस्टम जिसे हम कहते हैं एयर डोम, जिसे डेवलप कर रखा है इजराइल ने, ये एयर डोम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है जैसे ही कोई निशाना बनाने की कोशिश इजराइल को करता है और इसी एयर डोम के एक्टिव होते ही चाहे रॉकेट दागे जाएं या किसी भी तरीके से टारगेट इजराइल को किया जाए, इजरायली डिफेंस सिस्टम यानी कि एयर डोम एक्टिव हो जाता है और इजराइल को सुरक्षा कवच दे देता है।
चौथी तस्वीर अब देखिए, क्योंकि हमास ने यहां पर तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की और उसके बाद तबाही का मंजर देखिए, किस तरीके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर जब इजराइल ने एक वीडियो कल जारी किया था, ये बोलते हुए कि ये अभी फिलहाल तेल अवीव है जिसे निशाना बनाया गया, ये आपका शहर होता तो क्या करते। इजराइल ने एक वीडियो जारी करते हुए इस पूरे हमले की भर्त्सना की थी, इस हमले को लेकर अपना विरोध जताया था। हमास ने तेल अवीव को टारगेट किया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। एक और तस्वीर गाजा पर, जहां इजरायली हमले में 100 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। यहां पर आपको लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर बात है जब अटैक होता है, जब रॉकेट गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि वो कहां पर गिर रहा है। जिन जिन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया वहां पर भारी नुकसान की खबर है और इजरायली हमलों में 100 से ज्यादा की मौत की खबर मिल रही है और इसके अलावा नुकसान भी बड़ा हुआ है। אצלי למטה, מור, אצלי למטה, איזה בלגן. אצלי למטה, מור, אצלי למטה, איזה בלגן. तो लगातार हमास की तरफ से काउंटर अटैक भी किया जा रहा है और इजराइल दूसरी तरफ डिफेंस में लगा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये क्रैश होकर इजराइल के रमला में रॉकेट गिरा है और उसके बाद धुआं उठता हुआ भारी तबाही वाली ये तस्वीर नजर आई है, जहां पर इजराइल के रमला की ये तस्वीर है। रॉकेट गिरा है और ये रॉकेट दागा है हमास ने। हमास लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पर भी। יחסית מאוד קרוב לכתובת שקיבלנו ברמלה. אתם יכולים לראות את התמונות, יש כאן שריפה מאוד גדולה. אני מתקשה לראות אם יש... और क्योंकि इजराइल पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं, ऐसे में जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, ये तो रॉकेट दागे जाने की तस्वीरें इस वक्त हैं। दूसरी तरफ गाजा के लोग इसी बीच में जश्न भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई की जा रही है हमास की तरफ से और इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ऐसे में नुकसान भी हो रहा है। गाजा में जश्न की तस्वीरें भी कुछ ऐसी देखने को मिली हैं, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग इसी तरह से बढ़ती जा रही है। और ये एक और इस वक्त ताजा तस्वीर सामने आई है। ये ताजा तस्वीर जिसमें आप ये देख सकते हैं कि गाजा में इजरायली हमले कितने भीषण हैं, क्योंकि इजराइल भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। जवाबी कार्रवाई लगातार इजराइल भी कर रहा है। डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिवेट कर चुका है और लगातार दागे जा रहे हैं रॉकेट्स और बचाने की कोशिश इजराइल की है, जिसमें कितने भीषण हमले हैं ये उसकी ताजा तस्वीर सामने आई। तो किस तरीके से गाजा जंग का मैदान बनता जा रहा है, रॉकेट दागे जा रहा है, हमास की तरफ से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हमास भी कह रहा है हमने इतने लोगों को मार दिया, यानी कि जान माल का नुकसान इसमें बड़ा है। इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास भी लगातार रॉकेट फायर करता जा रहा है। हमास के पास कमी नहीं है हथियारों की और हमास लगातार उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। हमास के पास रॉकेट्स का ज़ख़ीरा है जिसका इस्तेमाल वो अभी इजराइल के खिलाफ कर रहा है और लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, ये कोई आतिशबाजी, कोई जश्न का माहौल नहीं, बल्कि ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जारी जंग की आवाज़ें हैं, जहां लगातार एक दूसरे की तरफ रॉकेट दागे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जा रही है। और इसी पर इजरायली पीएम का बड़ा बयान सामने आया। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी, इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। इससे पहले आपको याद होगा जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की थी और ये कहा था कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और साथ ही अब नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमारी कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहने वाली है। लगातार अपने बचाव में इजराइल है और अब नेतन्याहू ने कह दिया है कि इस कार्रवाई को
अंजाम तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।